द कंपैरिजन बिटवीन Infinix Zero 45G वर्सेस Moto H50 Pro दोनों ही धमाकेदार फोन हैं, लेकिन इन दोनों फोनों में से आखिर कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है? दोनों फोनों में फीचर क्या क्या मिलता है, प्राइस की हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है, चलिए देखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इस वीडियो में डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी कैपेसिटी, कैमरा सब कुछ कवर करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। Infinix Zero 45G में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Moto H50 Pro में 6.7 इंच का POLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Infinix Zero 40 में 1080x2400 पिक्सल, जबकि Moto H50 Pro में 1220x2712 पिक्सल। डिस्प्ले डेंसिटी Infinix Zero 40 में 393 ppi, Moto H50 Pro में 446 ppi। दोनों में आपको कार्व डिस्प्ले मिलता है। 1300 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है Infinix Zero 45G में, 2000 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है Moto H50 Pro में। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों का डिस्प्ले मक्खन है भाई साहब, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट है Moto H50 Pro का डिस्प्ले। चलिए दोस्तों बात करते हैं कोर मेन पॉइंट की, जो की है कैमरा सेटअप। Infinix Zero 40 में आपको बैक में टीपर कैमरा सेटअप मिलता है, जो की मेन कैमरा आता है 108 मेगापिक्सल का वॉइस कैमरा, उसके साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। Moto H50 Pro में भी आपको बैक में टीपर कैमरा सेटअप मिलता है, जो की मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का वॉइस कैमरा, उसके साथ 10 मेगापिक्सल का टेलीपोर्ट लेंस और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अगर मैं बात करता हूँ सेल्फी की, दोनों फोन में आपको 15 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो कैमरे के मामले में Infinix Zero 45G ज्यादा बेस्ट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कोर मेन पॉइंट की, जो की है प्रोसेसर। Infinix Zero 45G में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, जो की एक 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का आंतरिक स्कोर 9 लाख के आसपास आता है। सीपीयू का सिंगल कोर स्कोर 1224, मल्टी कोर स्कोर 3891। Moto H50 Pro में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है, जो की एक 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का आंतरिक स्कोर 8 लाख के आसपास आता है। सीपीयू का सिंगल कोर स्कोर 1139, मल्टी कोर स्कोर 3375। तो प्रोसेसर के मामले में नो डाउट Infinix Zero 45G ज्यादा बेस्ट है कंपेयर टू Moto H50 Pro। दोनों फोन का प्राइस का कितना डिफरेंस है और प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है ये भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहो। चलिए दोस्तों बात करते हैं कोर मेन पॉइंट की, जो की है बैटरी कैपेसिटी। Infinix Zero 40 में 5000 mAh की बैटरी मिलता है, जो की 45 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। Moto H50 Pro में 4500 mAh की बैटरी मिलता है, जो की 125 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। थिकनेस Infinix Zero 45G में 7.9 mm का आता है, Moto H50 Pro 8.90 mm का आता है। वेट Infinix Zero 45G 195 ग्राम का आता है, Moto H50 Pro 186 ग्राम का आता है। दोनों फोन ही आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ आता है दोस्तों। तो एक फोन में जो भी मेन फीचर होता है उसके बारे में बात हमने कर लिया। चलिए देखते हैं प्राइस का कितना डिफरेंस है और प्राइस के हिसाब से एक्चुअल में कौन सा फोन बेस्ट है। Infinix Zero 45G का जो लगभग प्राइस है 256 GB का लगभग 28,000, 512 GB का लगभग 31,000। Moto H50 Pro का 8 GB रैम 256 GB लगभग 31,000 के आसपास आता है। 12 GB 256 GB लगभग 33,000 के आसपास आता है। तो 2-3 सस्ता आता है Infinix Zero 45G। और परफॉर्मेंस के मामले में भी Infinix Zero 45G ज्यादा बेस्ट है। तो प्राइस के हिसाब से नो डाउट Infinix Zero 45G ज्यादा बेस्ट है कंपेयर टू Moto H50 Pro। Infinix ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इस फोन में। Moto H50 Pro जो कि एक बहुत ही बढ़िया फोन है, उसको भी इस फोन ने हरा दिया है। वैसे गाइस लुक के मामले में कौन सा फोन बेस्ट है हमें कमेंट करके जोर से बोले, और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक कर देना जोर से। इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।